अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि सानिया मुरीदकी को लेकर आपको मालूमात हैं कि सब लोगों के चेहरे जो सामने आते नज़र आ रहे हैं, अपने कौन से हैं और मुनाफिक कौन से हैं। उज़्मा बुखारी को ट्विटर पर मनाजरे का चैलेंज और 2 दिन बाद TLP से लाताल्लुकी। लब्बैक के साबका रहनुमा उस्मान खिज़र मांगट साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदा हो चुके हैं। कल के बयान में उन्होंने कहा कि मेरा सफ़र TLP के साथ यहीं तक था जो आज ख़त्म हो चुका है। मैं रियासत के ख़िलाफ़ जंग नहीं कर सकता, मैं रियासत के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप भी 8 और 9 की दरमियानी तारीख को ग़ालिबन 9 अक्टूबर को आप भी मज़ार पुरअनवार अमीरुल मुजाहिदीन पर पहुँचे थे और आपकी मैंने वीडियोज़ और वो पिक्चर वगैरह देखी हैं। अगर रियासत पर चढ़ाई का प्रोग्राम था तो आप कैसे उसमें शामिल हो गए? उधर आप किस लिए पहुँचे? और अभी आप मशवरे दे रहे हैं कि अमेरिकन एम्बेसी सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि लाहौर में भी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने कारकुनान को गलत इस्तेमाल किया है और लाहौर में एहतजाज कर सकते थे। मज़ार पुरअनवार अमीरुल मुजाहिदीन से लेकर लाहौर अमेरिकन एम्बेसी अगर आपका हदफ था तो लाहौर में भी अमेरिकन एम्बेसी है, उधर तक आप चले जाते। आपने क्यों अपने लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा किया? ये इल्ज़ामात लगाए हैं उस्मान खिज़र मांगट साहब ने TLP को छोड़ते वक्त एक वीडियो बयान जारी किया है। उसके बाद आपने लिखा है कि मैं रियासत के अंदर रहकर सियासत कर सकता हूँ, रियासत के साथ सियासत नहीं कर सकता। उसके बाद आपने लिखा अमेरिकन एम्बेसी सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं लाहौर में भी मौजूद है और पुलिस की गाड़ियाँ छीनना, बंदूकें छीनना, स्टेट मशीनरी पर हमला करना, आम आदमी को नुकसान पहुँचाना, ये इल्ज़ामात आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगाए हैं। और आप कहते हैं कि जो कारकुनान इस तरह की पुलिस वैनें छीन रहे हैं, उनकी बंदूकें छीन कर उनको गोलियां मार रहे हैं और स्टेट मशीनरी को जलाओ घिराव कर रहे हैं, उनका आम आदमी की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ने के साथ साथ दहशतगर्द तंजीम भी डिक्लेयर कर गए हैं। कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को कोई समझाने वाला रोकने वाला नहीं, जो दिल करता है ये कर गुजरते हैं। चाहे पुलिस इनके सामने आए, रियासती मशीनरी कोई इनके सामने आए, पुलिस की बसें आए यूनिवर्सिटियों की, ये सब को लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हज़ारों लाशें आपको नज़र नहीं आई और रियासती जुल्म भी आपको नज़र नहीं आया, फिर भी आप खुलकर रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ सब लोग खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। लेकिन हम पूछते हैं गोली क्यों चलाई, क्यों इतना जुल्म किया जब एक पुरअमन एहतजाज था? आप कहते हैं कि ये इस एहतजाज को किसी भी कंट्री में कंसेप्ट जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के अलावा भी जिस तरह TLP ने जो है एक जत्था बनाकर रियासत के सामने खड़े हुए हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि पूरे यूरोप में हर जगह पर यकजहती फ़लस्तीन एहतजाजी मार्च हो रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? पिछले दिनों ट्रंप के ख़िलाफ़ भी सारी अमेरिकन आवाम जो है निकली, उन पर तो किसी ने गोली नहीं चलाई, मामूली शेलिंग हुई, लेकिन इस तरह सीधे फायर या ये चीज़ें नहीं हुई। क्या वो एक मुल्क नहीं है, वो स्टेट नहीं है, उनकी रियासत नहीं है, उनकी रियासत को किसी ने रेट को चैलेंज नहीं किया? उसके बाद आप लिखते हैं कि ये इम्बार दरअसल इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मेरे ख़्याल में है। तो ये यकजहती फ़लस्तीन मार्च था, ना कि रियासत पाकिस्तान को गिराना मकसूद था उनका, ना कोई तोड़ फोड़ मकसूद थी उनकी, ना अमेरिकन एम्बेसी में जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की। और मेरा ख़्याल में आपको वो बांग्लादेश वाली ख़बर का नहीं पता कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी सफ़ीर मौजूद था उसकी पसलियाँ टांगें
तोड़ दी गई, लेकिन उधर रियासत को कुछ खबर नहीं है। और इधर एक अमेरिकन एम्बेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुर्मत के लिए हज़ारों लाशें गिराई गईं, हज़ारों कारकुनान को जो है इंजर्ड किया गया, वो किसी काबिल नहीं रहे। किसी की आंखें जो है डैमेज हो गई, किसी के बाजू, किसी की टांगें। एक पुरअमन एहतजाज था, किसी किस्म का इसमें जो है जलाओ घिराओ नहीं था, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। और दूसरा, रियासत से आपने ये नहीं पूछा कि जब ऐलान 10 तारीख का था तो 8 तारीख पर क्यों शेलिंग शुरू कर दी गई, क्यों गिरफ्तारियां 7 अक्टूबर को ज़हीरुल हसन शाह जो कि नायब अमीर है तहरीक लब्बैक के, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या वजह बनी। फिर भी आप रियासत के साथ खड़े हैं। आप कहते हैं कि साद रिजवी ने ऐसे एहतजाज का ऐलान करके क़यादत व कारकुनान को मुश्किल में डाल दिया। जितने भी पढ़े लिखे लोग TLP में आए हैं, हमेशा क़यादत ने उन्हें गलत इस्तेमाल किया है। हम अल्लाह रसूल और हजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए TLP में आए थे। हम रियासती इदारों के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए TLP के अंदर नहीं आए थे, ना इसकी हिमायत करते हैं। हमारे लिए रियासत है तो सियासत है। उसके अलावा आपने कहा कि TLP को कलअदम किया, तो मैं रियासत के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा हूँ। मैं इस फैसले की तायद करता हूँ कि ऐसे शर पसंद अनासर को सियासत का कोई हक नहीं, कोई जलाओ घराओ का हक नहीं रियासत के ख़िलाफ़। तो आप उनसे भी माजी में पूछें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला क्यों किया, मॉडल टाउन का वाक़या किसने करवाया, किसने करोड़ों की जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं बिना टैक्स के, ये आप क्यों नहीं पूछते। आप एक बैरिस्टर है, वकील हैं, आपका राइट है, आपने किसी भी मजबूरी की वजह से छोड़ा है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। आपकी कोई फैमिली इश्यूज थे, वो आपका फ़र्ज़ है, अगर आप जो है ना अपनी जान की हिफाजत करते हैं, आपका हक है। पार्टी छोड़ें, वो आपका हक है। लेकिन अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर और उनके कारकुनान पर बेबुनियाद हुकूमत के साथ मिलकर इल्ज़ाम लगाने का आपका कोई हक आपको नहीं पहुंचता कि आप किसी पर इल्ज़ाम तराशी करें। आपका हक है, आपने कुर्बानियाँ दी हैं, शुरू में अच्छा काम किया है लब्बैक के लिए, हम मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन बेबुनियाद इल्ज़ामात साद रिजवी पर ऐलान क्यों किया। कल तक तो आप जो है उस्मा बुखारी को आप ट्विटर पर चैलेंज कर रहे थे कि दहशतगर्द साबित करो इस जमात को, तो मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर ना साबित कर सकी तो आपने मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो फिर ये 2 दिन बाद क्या हुआ ऐसा कि आप पार्टी छोड़ दी। या तो आपको हुकूमत की तरफ से प्रेशराइज किया गया, तो किया गया, प्रेशराइज किया गया, फैमिली इशूज जो भी हैं वो आपका ज़ाती मामला है, आपने जो किया सोच समझ कर किया। लेकिन साद रिजवी साहब पर, उनकी शूरा पर और कारकुनान पर आपको इल्ज़ामात लगाने का कोई हक नहीं पहुंचता। अगर आप इतना अरसा चले हैं, आपकी कुर्बानियाँ हैं तहरीक के लिए, आपने छोड़ना था, चुपचाप एक साइड से आप निकल लेते, या वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराते तो अपनी ज़ाती हैसियत से कराते। आप किसी जमात के लीडर नहीं है जो आप इस तरह मशवरे दें या किसी को कारकुनान ने ऐसा किया या वैसा किया। उनकी आपको वहनें नज़र आई जो TLP कारकुनान ने ली, लेकिन जो लाशें गिरी वो उसका कौन जिम्मेदार है। और इस मौका पर मुझे वो आपकी बात भी याद आ गई जो आप जज्बाती तकरीरों में कई दफ़ा आपने जो है स्पीच करते वक्त दोहराई भी है कि मुझे मेरे बाप ने कहा कि गर्दन कटा लेना और TLP का साथ ना छोड़ना, साद रिजवी का साथ ना छोड़ना। अब इतना माल तुमने तहरीक लब्बैक के लिए लगाया है तो इनका साथ कभी भी मत छोड़ना। ये तो फिर आपने अपने बाप की बात से भी गद्दारी की है। अगर उन्होंने आपको इस तरह कहा तो आप तो उनकी बात से भी मुकर चुके हैं। ये तो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है हर चीज़। उसके बाद मैं आपसे ये भी कहूँगा कि करबला के वक्त कूफियों ने भी यही कहा था कि हम रियासत और यजीद की मुखालफत नहीं कर सकते।
آپ جب حق کو حق نہیں کہہ سکتے تو کیا آپ ریاست کے ساتھ کیا کھڑے ہیں؟ ریاست جو بھی کرے گی اپنے مظلوم لوگوں کو مارے گی، پاکستانیوں کو، ان پر ہینڈ گرنیڈ چلائے گی، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرے گی، بختر بند گاڑیاں چڑھائے گی، لاشیں جو ہے ندی نالوں میں پھینکے گی، غائب کرے گی، تو کیا آپ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ریاست پاکستان کا یہ دستور ہوتا ہے اپنی عوام کے ساتھ؟ جو انہیں ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ اس کا بھی آپ جواب ضرور دیں۔ اور بابا جی فرماتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ اس کے بعد بات کروں گا کہ سندھ ہائی کورٹ میں ٹی ایل پی پر پابندی کے خلاف ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آئینی درخواست شاہ فیصل ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے رضوان احمد صوفی صاحب نے ایڈوکیٹ اکبر جتوئی کے ریفرنس سے دائر کی ہے، اور اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی جو ہے غیر آئینی ہے۔ درخواست میں وفاق پاکستان، وفاقی وزارت داخلہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی شک دائر کی گئی ہے کہ پرامن احتجاج کرنے پر کسی سیاسی پارٹی پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ ٹی ایل پی نہ دہشت گرد جماعت پہلے تھی، نہ اب ہے، اور نہ ہی ہوگی، اور نہ ہی ٹی ایل پی نے کوئی ایسی دہشت گردی والے کام کیے ہیں کہ آپ نے ان پر پابندی عائد کی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی اس شک میں شامل ہے، ہزاروں کارکنان کو بے گناہ گرفتار کیا گیا ہے، گرفتار کارکنان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور ٹی ایل پی پر لگائی گئی پابندی کو فی الفور کالعدم کیا جائے۔ اور دوسری طرف بات کی جائے تو الحمدللہ پریڈی تھانے میں درج مقدمے میں اشکان رسول کی جو ہے ضمانت ATC جو منظور ہو چکی ہے، اس میں تحریک لبیک کے تمام کارکنان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد کریں۔ اللہ حافظ۔